अब ये एक चैप्टर देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है, नाम ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। शुरू होते ही खत्म हो जाएगा भाई, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन मार्क्स देकर जाएगा। इसमें खास करके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कोई तुमको शेप दे देगा, बोलेगा, या फिर कोई पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे कि प्रूव करो कि रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस फार्मूला तुमको निकालना है, तो दोनों पॉइंट को, किसी को x1y1 दूसरे को x2y2 मान लो, और डिस्टेंस फार्मूला ये लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, खत्म। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये इसको इंटरनल सेक्शन कहते हैं, कि एक्सटर्नल सेक्शन में तो तुम लोग को रिमूव हो चुका है, तो तुमको सिर्फ यही पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला तुमको क्या पढ़ना है, कोई भी दो पॉइंट्स है Px1y1 Qx2y2, बीच में एक कोई पॉइंट आएगा जो दोनों पॉइंट्स के लाइन को, सेगमेंट को डिवाइड करेगा किसी रेशियो में। जैसे मानो कि यहाँ पे डिवाइड करें m:n रेशियो, क्या कर रहा है m:n में, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस, हाँ ये ध्यान रखना, ये m है ना, तो mx2 लेना है, इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे अल्टरनेट, ठीक है। तो mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, फिर दूसरा my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n, खत्म हो जाएगा कहानी। अब एक मजेदार बात, अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो कुछ नहीं है, यही सेम वही फॉर्मूला है। मिड पॉइंट कहने का मतलब कि दोनों बराबर होंगे, तो m और n बराबर हो जाएंगे, वही पुट कर दो, तो क्या आएगा x1 प्लस x2 अपन 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, तो उसी को मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, x1 प्लस x2 अपन 2, y1 प्लस y2 अपन 2। इतना कर लो, कोऑर्डिनेट चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना होगा, क्योंकि उसी में तो उलझ सकते हो तुम, बाकी कॉन्सेप्ट तो यही है, और इन चीज को मिस मत करना। मेरा यहाँ पे आने का मतलब ही है कि तुमको बता दूं क्या क्या पढ़ना है, कहीं भी पढ़ो इसको इंक्लूड करना, ठीक है। अब लेते हैं अगला चैप्टर।